नमस्कार, कच्चा चिट्ठा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ राजप्रीत कौर। लोकसभा चुनाव से पहले ईडी का डंडा लगातार चल रहा है। अब एक बार फिर से ईडी का शिकंजा बालू किंग पर कसा है, जिससे सियासी गलियारों में भी हलचल देखने को मिल रही है। लेकिन जिस तरीके से काले काम करके करोड़ों की दौलत कमाई गई, वो अब निकल कर सबके सामने आ रही है और भ्रष्टाचारियों के काले चिट्ठे भी खुल रहे हैं। तो इस बार किस पर चला है ईडी का चाबुक और कैसे ईडी ने भ्रष्टाचारियों पर कसा है शिकंजा, इसी का पूरा कच्चा चिट्ठा खोलेंगे। ईडी का फिर चला तगड़ा चाबुक। ईडी के शिकंजे में फंसा बालू किंग। धनबाद में ईडी की रेड से हड़कंप। कई भ्रष्टाचारी है ईडी की रडार पर। बिहार के बालू खनन में हुए धाल मेल में प्रवर्तन निदेशालय की टीम ने एक बार फिर धनबाद में ताबड़तोड़ छापेमारी की। 16 मार्च की सुबह ही ईडी पटना की अलग अलग टीमों ने धनबाद में बालू और शराब कारोबारी पुंज सिंह के धेया में पुराने घर पर दबिश दी। इसके अलावा दिल्ली और पुंज सिंह के पैतृक घर आरा कोइलवर के धंडिहा में ईडी छानबीन कर रही है। पुंज सिंह के पार्टनर कृष्ण मोहन सिंह के आरा स्थित ठिकानों पर भी ईडी की टीम छानबीन कर रही है। छापेमारी के दौरान पुंज सिंह नहीं मिले। पिछले साल ही पुंज सिंह झारिया के हेटली बांध में धेया स्थित नए बंगले में शिफ्ट हो गए हैं। हेटली बांध में पुंज के भाई सत्येंद्र सिंह रहते हैं। पुंज धेया के बंगले पर भी कई दिनों से नहीं आए हैं। कासा सेलेस्टे के बंगले पर पुंज के नहीं रहने और ताला बंद रहने की वजह से सुबह 7 बजे से ईडी की टीम इंतजार कर रही थी। सीआरपीएफ के जवानों ने पूरे बंगले को घेर लिया है। ईडी ने पुंज की नौकरानी व अन्य सेवकों से संपर्क किया। उनकी गैर हाजिरी के कारण बंगले को सील करने या किसी गवाह के सामने ताला तोड़कर ईडी जांच पड़ताल करने की तैयारी में है। बताया जा रहा है कि पुंज सिंह पर भी गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। जेल गए सुभाष यादव के खास माने जाते हैं पुंज सिंह। पुंज सिंह बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव के करीबी दानापुर निवासी सुभाष यादव के खासम खास माने जाते हैं। ईडी की कार्रवाई बालों का कारोबार करने वाली ब्रॉडसन कमोडिटीज प्राइवेट लिमिटेड के निर्देशकों के खिलाफ है। इसी मामले में एक सप्ताह पूर्व ईडी ने राजद के पूर्व विधायक और आरजेडी की टिकट पर पिछली लोकसभा चुनाव लड़ने वाले सुभाष यादव को जेल भेजा था। बताया जा रहा है कि ब्रॉडसन कमोडिटीज प्राइवेट लिमिटेड पर बिना ई चालान के बालू ढुलाई कर 161 करोड़ रुपए का घोटाला करने का आरोप है। ब्रॉडसन के पार्टनर पहले भी जा चुके हैं। ब्रॉडसन के पार्टनर व धेया चंचनी कॉलोनी निवासी सुरेंद्र कुमार जिंदल, धेया कासा सेलेस्टे निवासी मिथिलेश सिंह, जयप्रकाश नगर निवासी बब्बन सिंह के अलावा जदयू एमएलसी राधा चरण सेठ व उनके पुत्र कन्हैया प्रसाद को पहले ही ईडी जेल भेज चुकी है। आदित्य मल्टीकॉम कंपनी से जुड़े धनबाद के बालू कारोबारी पॉलिटेक्निक रोड के रहने वाले चक नारायण सिंह और उनके पुत्र सतीश सिंह को भी ईडी गिरफ्तार कर चुकी है। बालू खनन घोटाले में तीसरी बार धनबाद पहुंची ईडी बिहार के आरा, पटना और औरंगाबाद के घाटों से हुए बालू खनन घोटाले में बिहार ईडी की टीम तीसरी बार धनबाद पहुंची। सबसे पहले 5 जून 2023 को ईडी की टीम ने पुंज सिंह के 2 सहित धनबाद के कई ठिकानों पर छापेमारी की थी। इसके बाद 2 नवंबर 2023 को भी ईडी की टीम सुरेंद्र जिंदल और बब्बन सिंह के घर पर छापेमारी के लिए पहुंची थी। यहां से दोनों को पकड़कर ईडी अपने साथ पटना ले गई थी। इससे पहले अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश के पूर्व कैबिनेट मंत्री और समाजवादी पार्टी के नेता गायत्री प्रजापति के ठिकानों पर प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी ने छापेमारी की है। ईडी की यह छापेमारी लखनऊ, अमेठी और मुंबई में 8 जगहों पर की जा रही है। बीती 16 जनवरी को हुई छापेमारी के दौरान एजेंसी को गायत्री प्रजापति और उनके बेटे की तरफ से रियल एस्टेट कंपनियों में निवेशक के सबूत मिले थे। अमेठी में पूर्व मंत्री के घर पर छापेमारी के दौरान ईडी के कई अधिकारी मौजूद थे। घर के बाहर सुरक्षा बल तैनात थे। गायत्री प्रजापति की पत्नी महाराजी देवी और छोटा बेटा अनुराग प्रजापति भी घर के अंदर मौजूद थे। इसके अलावा गायत्री प्रजापति के करीबी के यहाँ भी छापेमारी हुई है। अमेठी के आवास, विकास कॉलोनी और गंगागंज मोहल्ले में ईडी की ये छापेमारी चल रही है। इसके अलावा लखनऊ में एक महिला के घर पर भी रेड चल रही है।
गायत्री प्रजापति की करीबी महिला के नाम सुल्तानपुर रोड और गोसाईगंज में करोड़ों की जमीन है। यूपी पुलिस के एक बड़े अफसर से इस महिला का विवाद हुआ था, तो अफसर के खिलाफ इसने एफआईआर भी कराई थी। इससे पहले ईडी की टीम ने 16 जनवरी को गायत्री के ठिकानों पर छापेमारी भी की थी। इस दौरान अमेठी और लखनऊ में छानबीन हुई थी, जिसमें एजेंसी को गायत्री प्रजापति और उनके बेटे द्वारा रियल एस्टेट कंपनियों में निवेश के सबूत मिले थे। इतना ही नहीं, इसके अलावा 12 मार्च को ईडी ने कांग्रेस विधायक अंबा प्रसाद के घर पर छापेमारी शुरू की थी, जो 13 मार्च को समाप्त हो गई। अंबा प्रसाद के साथ ही उनके पिता पूर्व मंत्री योगेंद्र साव व उनके करीबियों के घर भी छापेमारी की गई थी। इस रेड में योगेंद्र साव के ठिकाने से जमीन के 100 से अधिक दस्तावेज बरामद किए गए, साथ ही बैंकों के सील मोहर भी जब्त किया गया। वहीं इन दस्तावेज से बैंकों के नाम पर जालसाजी करने की भी आशंका जताई जा रही है। साथ ही ईडी ने बालू के अवैध खनन से जुड़े रजिस्टर भी जब्त किए हैं। बता दें कि ईडी ने छापेमारी के दौरान विभिन्न ठिकानों से 30 लाख कैश भी जब्त किए, जिसमें से 15 लाख रुपए गोविंदपुर के सीईओ शशि भूषण के घर से बरामद किए गए और 11 लाख रुपए योगेंद्र साव के साले मुकेश साव के आवास से जब्त किए गए हैं। इतना ही नहीं, ईडी की टीम ने जांच के दायरे में शामिल लोगों के मोबाइल फोन भी जब्त कर लिए हैं। आपको बता दें कि अंबा प्रसाद और योगेंद्र साव समेत ईडी की टीम ने कुल 17 ठिकानों पर छापेमारी की थी। कैश के साथ ही प्रवर्तन निदेशालय की टीम ने जमीन में गड़बड़ी से संबंधित दस्तावेज भी जब्त किए हैं। इससे पहले वे हजारीबाग सदर में अंचल अधिकारी के पद पर पदस्थापित थे। पूर्व मंत्री योगेंद्र साव के घर से भी जमीन से जुड़े 100 से अधिक कागजात बरामद किए गए। योगेंद्र साव का बेटा अंकित राज भी अवैध बालू के कारोबार में शामिल है और जब ईडी की टीम ने उनके ठिकानों पर छापेमारी के लिए गई, उससे पहले ही वो अपने कार्यालय से कुछ दस्तावेज लेकर फरार हो गए। बावजूद इसके उसके ठिकानों पर हुई छापेमारी के दौरान कई अवैध खरीद बिक्री से जुड़े कागजात मिले। दस्तावेज से ये सामने आया है कि अंकित राज काफी समय से बालू का अवैध कारोबार करता है। बड़गांव से कांग्रेस विधायक ने कहा कि बीजेपी ने उन्हें चतरा और हजारीबाग से चुनाव लड़ने का ऑफर दिया था, लेकिन उन्होंने ये ऑफर ठुकरा दिया था, इसलिए ईडी का इस्तेमाल किया जा रहा है। बीजेपी के नेता भाजपा की टिकट पर चुनाव लड़ने को लेकर उन पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे थे। आपको बता दें कि ये पूरा मामला हजारीबाग के हुरहुरु स्थित खास महल की जमीन से जुड़ा हुआ है। इस जमीन को लेकर पहले भी हंगामा हो चुका है। जमीन के मामले में प्रशासन ने योगेंद्र साव के साथ लीज धारक को भी नोटिस भेजा था। दरअसल ये जमीन मोहम्मद एहसान नाम के शख्स को लीज पर दी गई थी, जिसकी लीज 31 मार्च 2008 को खत्म हो गई थी। वैसे ये जमीन सरकारी है, जिसे प्रशासन ने अतिक्रमण मुक्त करा लिया था। अब बालू किंग की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। कुछ दिन पहले ही ईडी ने जेडीयू एमएलसी राधा चरण सेठ पर भी कार्रवाई की है और इसी महीने लालू यादव के करीबी राजद नेता सुभाष यादव के ठिकानों पर छापेमारी की थी, जिनके आलीशान घर से करोड़ों में कैश बरामद हुआ था। सुभाष यादव न्यायिक हिरासत में हैं। ईडी की टीम भ्रष्टाचार के मामले में लगातार जांच कर रही है। इस पूरे मामले में ब्रॉडसन कंपनी का नाम आ रहा है और पुंज सिंह इसी कंपनी के डायरेक्टर के पद पर रह चुके हैं। कुछ दिन पहले ही ईडी ने ब्रॉडसन के एक अधिकारी अशोक कुमार और अजय राय के भी ठिकानों पर छापेमारी की थी और अब पुंज सिंह के ठिकानों पर रेड कर रही है। इस मामले में सुभाष यादव की गिरफ्तारी हो चुकी है, जो बालू के कारोबार से जुड़ी ब्रॉडसन कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के निदेशक है, जिनके आलीशान घर की चर्चा पूरे शहर में है। रेड के दौरान घर से 2 करोड़ कैश और कागजात बरामद हुए थे। अब एक बार फिर से ईडी का डंडा चला है। आपका क्या मानना है, कमेंट करके हमें जरूर बताइए। तब तक के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार।